हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ संधि। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको संधि बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको संधि बहुत अच्छी तरह समझा दूँगी। लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो एंड तक देखना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं संधि। तो दोस्तों, सबसे पहले संधि जो बनी है दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि का अर्थ ही क्या होता है? मेल या समझौता। और अगर देखी जाए इसकी परिभाषा, तो संधि की जो परिभाषा है वो है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मतलब कि और भी इसको सरल शब्दों में बोले तो मतलब कि दो ऐसे शब्द, मतलब कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों जब मिलकर कोई परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो उस जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। देख लेते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिखा विद्या प्लस आल्य। तो मैंने आपको क्या कहा? पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? ध्या। और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, तो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। अब इन दोनों की संधि किस में होगी? सिर्फ इन दोनों वर्णों में होगी। शब्दों में संधि कभी नहीं होती है। संधि हमेशा कहाँ पे होती है? वर्णों में। तो इन जो दोनों वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण मिलेंगे और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। मतलब कि इन दोनों जो नया शब्द होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा और वो ही हमारा क्या कहलाएगा? संधि। तो कैसे? अगर हमने विद्या और आल्य को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? विद्यालय। तो ये हमारा बन गया नया शब्द। तो इससे जो ये इसकी परिभाषा है इसमें सटीक बैठती है। कैसे? कि दो निकटवर्ती वर्णों के, मतलब ये दो निकटवर्ती वर्ण हैं, इनके मेल से इन दोनों का मेल किया हमने, तो यहाँ पे क्या शब्द बन गया? ध्या। इन दोनों को मतलब कि इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। तो वह संधि कहलाता है। तो ये शब्द हमारा क्या होगा? संधि शब्द हो जाएगा। अब नेक्स्ट, संधि विच्छेद। अब इसका जो संधि होता है, संधि का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब इसका अपोजिट होता है संधि विच्छेद। कैसे? देख लेते हैं उदाहरण की सहायता से। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक शब्द अत्यधिक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो या तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो हमें दे देता है कि इस शब्द की संधि कीजिए। एक शब्द दे देगा हमें अलग अलग और उसको बोलेगा संधि कीजिए। तो उसकी हमें संधि करके बतानी होगी ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका संधि का। नेक्स्ट हमें दे देता है कि संधि का एक शब्द दे देता है और उसको बोलता है कि इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो जो अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस अधिक। ऐसे ही एक शब्द और ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा संतोष। तो संतोष का जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष। और यहाँ पर एक शब्द और ले लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर देव प्लस इंद्र। तो इसकी जो संधि होगी वो होगी देवेंद्र। अब दोस्तों, जो हिंदी व्याकरण है उसमें हमें संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों ऐसा हुआ कि संधि हमें सीखनी पड़ी? क्यों? क्योंकि अगर संधि नहीं होती तो कभी भी शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर पाते। संधि नहीं होती तो नए शब्दों का निर्माण कभी भी नहीं होता। देख लेते हैं कैसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक शब्द, मैंने यहाँ पे लिखा विधान प्लस सभा। अब इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर विधान सभा। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये संधि शब्द है? नहीं, ये संधि नहीं, तो ये संधि विच्छेद है और नहीं ये संधि शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें संधि नहीं हुई है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। संधि हमेशा वहीं होगी जहाँ पर शब्दों में परिवर्तन हो जाएगा, वहीं
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों संधि वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद माने गए हैं, और वो 3 भेद कौन से हैं? स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब जो ये स्वर संधि है इसमें भी हमारे 5 भेद हैं स्वर संधि के। वो कौन कौन से हैं स्वर संधि के 5 भेद? तो पहला है स्वर संधि का भेद दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब दोस्तों जो ये स्वर संधि है इसमें हमेशा कौन से वर्णों का मेल होता है? स्वर से स्वर का मेल होता है, वहां पर हमेशा स्वर संधि कहलाएगी। अब दूसरी होती है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में हमेशा कौन से वर्णों का मेल होगा? स्वर से व्यंजन का मेल होगा, व्यंजन से स्वर का मेल होगा और व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा, वहां पर हमारी स्वर संधि कहलाएगी। अब तीसरी आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हमारा मेल होगा विसर्ग से स्वर का और विसर्ग से व्यंजन का। अब दोस्तों बात यह आती है कि क्वेश्चन ये बनता है कि संधि के 3 भेद ही क्यों हुए? इससे ज़्यादा भी हो सकते थे या कम भी हो सकते थे, क्यों 3 ही भेद क्यों हुए? 3 भेद इसलिए हुए क्योंकि वर्ण हमारे हमेशा 3 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसलिए संधि के भी 3 ही भेद माने गए हैं। अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, स्वर संधि के बारे में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सबसे पहला जो संधि का भेद है वो। तो सबसे पहला भेद वो कौन सा है? स्वर संधि का स्वर संधि। अब जो स्वर संधि है इसकी परिभाषा है कि स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन, मतलब कि स्वर आपस में मिलते हैं और वो जो परिवर्तन करते हैं वहाँ पर हमारी स्वर संधि कहलाती है। तो अब जो स्वर होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि स्वर कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं और इनमें कैसे मतलब मिलते हैं और कैसे परिवर्तन होता है वो चीज़। तो सबसे पहले हमारे जो स्वर होते हैं वो होते हैं, ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं हिंदी में। अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे सब स्वर होते हैं और यही आपस में मिलते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से मेल होता है, स्वरों का सिर्फ स्वरों से मेल होता है। तो इन सब में ही आपस में परिवर्तन होगा, कभी ये इससे मिलेगा, कभी ये इससे मिलेगा, कभी ये इससे मिलेगा, तो ये परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर स्वर संधि कहलाएगी। अब मैंने यहाँ पर आपको छोटी सी ट्रिक की सहायता से समझाया है कि यहाँ पर कैसे स्वर का स्वर से मेल होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कैसे। तो हम यहाँ पर इसका एक चार्ट बना लेंगे स्वरों का और उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। कैसे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला अ आ और सेकंड कौन सा? ई ई उ री री। अगर ये दोनों स्वर आपस में मिलते हैं, ये वाला स्वर इससे मिलता है, तो हमारी कौन सी होगी? गुण संधि। ये आपको याद कर लेना है चार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो फर्स्ट का जो पहला है वो सेकंड से हमारे स्वर मिलेंगे, जैसे कि अ ई से भी मिल सकता है, आ ई से मिल सकता है, इन दोनों का ऊ से, इन दोनों का री से, तो वहाँ पर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब सेकंड आता है हमारा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की जो ट्रिक है वो ये है कि पहला जो है अ आ वो मिलेगा हमारा ए ऐ ओ औ से, तो वहाँ पर हमारी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। अब तीसरे नंबर पे आता है जो तीसरा है, ये तीसरा पार्ट है हमारा ए ऐ ओ औ, वो किससे मिलेगा? पहले से। ये जो तीसरा पार्ट है वो हमारा मिलेगा पहले से। और इसमें एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं, 3 एक से तो मिल ही गया और बचा कौन सा? दूसरा, तो हम दूसरे से भी इसको मिला लेंगे। तो तीसरा जो है हमारा मिलेगा पहले से और ये दूसरे से भी मिलेगा, तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी? अयादि संधि। अब फोर्थ में आता है जो दूसरा पार्ट है हमारा ई ई उ री, ये मिलेगा पहले वाले से अ आ से, और तीसरे से भी हम इसको मिला देते हैं, सिर्फ ये इसी में मिलाएंगे, इस वाले में नहीं मिलाएंगे। दो को 1 से और 2 को 3 से, तो इससे मिलने पर हमारा बन जाएगा यण संधि। तो दोस्तों ये छोटी सी ट्रिक है इन सभी संधियों को याद करने की कि किस स्वर से किस स्वर का मेल होगा, वहाँ पर हमारी संधि होगी। हो सकता है अभी आपको उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, लेकिन जब मैं आपको ये सारी संधियाँ अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्वर की जो नॉलेज दी है वैसे ही हमारे व्यंजन होते हैं। अब व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ से लेकर मतलब कि ग तक जो भी हमारे होते हैं ये व्यंजन होते हैं। लेकिन ये व्यंजन इसमें भी स्वर होते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क में हम ए लगाते हैं। क्या अगर जब व्यंजन तभी कहलाएगा जब इसमें हलंत लगा हुआ होता है, लेकिन जब मैं इसमें अ ऐड कर देते हैं हम, तब ये बनता है हमारा जाकर क।
पूरा क बनता है। तो इसमें ये जो क है इसमें स्वर इंक्लूड होता है, स्वर सम्मिलित होता है। और जो व्यंजन वाला क है वो हमारा होगा ऐसे, इन सब में हलंत लगे हुए होते हैं, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक रखते हैं हम। अब नेक्स्ट जो इसके पार्ट है संधि, स्वर संधि के गुण संधि, व्यंजन संधि, गुण वृद्धि संधि, अयादि संधि, यण संधि, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।